तो दोस्तों अगर आपने भी ये सब इंडिकेटर यूज किया तो भाई आपका भी लॉस होगा पक्का है। नॉर्मली आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि फला इंडिकेटर यूज करो तो प्रॉफिट होगा, ये इंडिकेटर यूज करने से इतना प्रॉफिट होगा, ये इंडिकेटर यूज करो तो भाई 101% प्रॉफिट होगा। बट दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये सब इंडिकेटर यूज किया तो आपका लॉस है, और ये बातें आपको भी अच्छी तरह मालूम कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा होता इंडिकेटर यूज करने से तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को क्लिक नहीं करते। अगर मेरी बातें भाई सच भाई है तो कमेंट में एग्री जरूर लिख देना। तो देखो दोस्तों होता है ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नए नए ट्रेडर है हम लोग, तो हम लोग के साथ होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, अभी तो हम लोग बिल्कुल नए ट्रेडर हैं। मान लो कि आप नए ट्रेडर, तो आपने बहुत सारा इंडिकेटर यूज किया होगा, कुछ ये वो, RSI, MACD, ठीक है, बॉलिंजर बैंक, सुपर ट्रेंड, 920 मतलब कोई इंडिकेटर बचा नहीं है आपसे, बट फिर भी आपका लॉस हुआ है। तो हमें ऐसे रवैया क्या होती है, देखो इस चीज को सब हम क्या करते हैं, तो मतलब मल्टीपल, हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल इंडिकेटर, हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर जो हम नए ट्रेडर, भाई मैंने पहले गलती की ऐसा नहीं, वो गलती करी मैंने तभी तो मैं आज आपको बताया कि ये गलती नहीं करना है आपको। हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल इंडिकेटर को यूज कर लेते हैं चार्ट पर, कभी सुपर ट्रेड लगा दिया, दो चार ट्रेड किया, कभी उसमें लॉस हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने 920 में लगा लिया, उसमें भी लॉस हो गया, चार पांच ट्रेड किया, तो उसके बाद वॉलिंजर मैन यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद RSI यूज़ किया, MACD यूज़ किया, मतलब समझ लो तमाम इंडिकेटर हमने यूज़ की, बट दोस्तों उसके बाद भी एक ही काम बका, वो है लॉस। तो भैया इस लॉस को बंद कैसे किया जाए, हर एक नए ट्रेडर की और हर एक वो ट्रेडर जो लॉस से परेशान है, उसका एक ही समाधान है भाई। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, आपको इंडिकेटर तो यूज करना ही होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर इसका मतलब समझ रहे हो? दर्शाना कि कोई चीज है, वो सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रही कि ये चीज यहाँ जा सकती है, बट वो जाएगी कि नहीं जाएगी उसकी गारंटी नहीं है, वो चीज तो आपको तय करना है भाई। मेरी बात समझो, मैंने भी बहुत इंडिकेटर यूज किया, बट स्टॉक मार्केट में अगर इंडिकेटर हर एक ट्रेडर की लेकर काम करता तो कोई ऐसा है मेरी ये वीडियो ना देखता, और आप भी मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते भाई, क्योंकि इंडिकेटर काम नहीं करता। अगर इंडिकेटर से लोग पैसा बना रहे होते तो सिर्फ इंडिकेटर के ही भरोसे वो सीधा ट्रेड में इंडिकेटर अगर बोल देता बाई कर लो तो बाई करते, छोड़ देते भाई बाई करके। तो दोस्तों इंडिकेटर का काम ये खाली आपको दर्शाता है कि भाई आपको इस रास्ते पे जाना है कि नहीं जाना है, ये चीज आपको डिसाइड करना, यहाँ से पूरा कैंडिडेट। तो दोस्तों इंडिकेटर सिर्फ हमें इंडिकेट करता है कि आपको क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ये चीज हमें डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, इंडिकेटर हमें कुछ नहीं देगा। और ऐसा हम अगर होता तो आज लाखों ट्रेडर इंडिकेटर से पैसा बना रहे होते और भाई किसी का ना लॉस पे नहीं मिलता। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती आपको इंडिकेटर में ध्यान देना। भाई पहले जो ट्रेडिंग एक ही चीज का और एक ही चीज को सही मानता हूँ, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वो जो मुझे लगता है ये चीज सही है, तो पूरे ट्रेडिंग में पूरे चार्ट पे एक ही चीज काम करती है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके साथ के साथ प्राइस एक्शन। ये तीन चीज आप अगर ये तीन चीज अगर आपने फॉलो कर दी ना भाई, तो आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता। बस हाँ डिसिप्लिन थोड़ा सा रखना जरूरी है, कभी कभार क्या होता है ना, मेंटली लोग थोड़ा सा ना मतलब इधर उधर भटक जाते हैं, ठीक है। ट्रेड के प्रति जो हमारा साइकोलॉजी होता है, अगर मान चलो एक ट्रेड में हमारा लॉस हुआ तो हमारी साइकोलॉजी ये हो जाती है कि आपको दूसरे ट्रेड में और लॉस को भी कवर करना है, प्रॉफिट में आता है। तो ऐसे में क्या होता है, हमको बहुत ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है और लॉस हम थोड़ा सा लेते हैं, बट हमारा नहीं ऐसा चाह, और हम प्रॉफिट इतना कर देते हैं कि वो हमारा जो कैपिटल है, एक तो पहले से लॉस हो चुका है, वो कैपिटल कम हो चुका है, तो हम थोड़ी सी प्रॉफिट को ना सोचकर हम बड़ा टारगेट सोचते हैं, इसके लिए हमारा और लॉस होता है। इसको कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो इस चीज़ पे जब अगर आपकी साइकोलॉजी गलत हो गई तो इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं आप अपने कैपिटल को जीरो कर दोगे। तो देखिए मैं सबसे सिंपल बनाना चाह रहा हूँ, आप बना लो क्रेडिट स्टेल्स, ठीक, एक बना लो सपोर्ट, हाँ लो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। माइक बहुत सिंपल चीज ना होगा, आराम से समझता। ये क्या हो गया,
रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। ये हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। अब मान लो कोई शेयर या फिर कोई ऑप्शन, ऑप्शन में तो वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही निकलता है, निफ्टी फिफ्टी में काम करता है। सब निफ्टी फिफ्टी बात करूँ, एग्जाम्पल है। और वहाँ जो मार्केट है, कभी यहाँ से खुली की है, कभी ऐसे ऐसे करती ये पूरा दिन इसका निकल गया मार्क कितना, ऐसे ऐसे करके पूरा ये दिन निकालता है, ठीक। ये एक दिन की हो गई मार्केट। अम्मा तो दूसरे दिन यहाँ से खुली, ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गई कि यहाँ कुछ भी ऐसे करके, ऐसे कहाँ आए, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे डाउन यहाँ पर आ गए। मतलब एक और रजिस्ट सपोर्ट पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ से कल थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ से निकल गए ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता दोस्तों, ये ट्रेडिंग का पूरा माइंड सेट समझ है। और जो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी। देखो, इसमें सिंपल से क्या होगा, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, इसको ही बोलते हैं हम लोग प्राइस एक्शन। कि मतलब जहाँ पे मार्केट चल रहा था वो उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये चीजें तो आपको बात। देखो यहाँ पे लोकिंग साइकोलॉजी क्या है, हिमाचल को ये एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हम लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी कि भाई अब तो सपोर्ट में आ गए, यहाँ पे सेल पर। तो लगभग 90% लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। 90% लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो जिसकी वजह से मार्केट में पैसा निकले और लोग सेल करेंगे, तो ऑलरेडी मार्केट ये है अदर। और जैसे ही ये बाई मतलब सपोर्ट जोन पर आती है, क्योंकि ऑनलाइन में जब मार्केट यहाँ पे अगर ओपन हो रहा है तो ये सपोर्ट ले बनेगा, ठीक है। स्टॉक कई बार मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, यहाँ पे भी कई बार रिटेस्ट करने आया, मतलब ऊपर नीचे होता था। अब यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी यहाँ पे 90% लोग बाई करेंगे, ठीक है। अब मान लो अगर सपोर्ट आ रहा, तो आपने बाई किया, मैंने बाई किया, बहुत से लोग हैं कभी सपोर्ट बनाए, मतलब प्राइस एक्शन के साथ, तो उन्होंने भी बाई किया। तो ऐसा जब बाई करेंगे तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गए, ठीक है। अब यहाँ बात अब मार्केट आ गई, अब यहाँ पे जब आ गई तो यहाँ पर भी थोड़ा देर कंसोल और एक होगा। उसके बाद कुछ लोगों का माइंड सेट क्या होगा कि चलो भैया यहाँ से भी सेफ लगता है, ये बार मार्केट भी की लगता। तो 90% चांस ये होता है कि मार्केट वहाँ से भी गिर जाए, या तो हमें एक कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। बट यस, अगर थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन दे के ऐसे से कैसे निकलोगे ऊपर, तो यहाँ पे 90% लोग पे भी डाली हैं, और हमें यहाँ पे फिर ऊपर की एंट्री मिला देनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत सिंपल है, आप इसी के बेस पर अगर आप ट्रेड करते हो तो कभी आपका लॉस नहीं। तो यही चीज़ काम सब, ये चीज़ सबसे बेटर है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ ही ट्रेडिंग में काम करती है, ठीक है। कोई इंडिकेटर यूज़ मत करो यार, सब बेकार है, ठीक है। RSI, MACD, फिबोनाची, जो कुछ भी नहीं यूज़ करो यार। सबसे मस्त प्राइस एक्शन ध्यान दो बस को। मान चलो कोई शेयर है यहाँ पे 105 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, 120 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 100 रुपये आ गए, ये 205 आ गया, 110 आया, 120। ये एज ए शेयर में ट्रेड कर दिया, इंट्राडे ट्रेड करना है, पैसा ही बनाना है ना, तो शेयर में ट्रेड कर लो। अगर आप नॉर्मल ट्रेडर हो तो आप शेयर में ट्रेड कर लो। अगर आप मेन ट्रेडर मतलब 2-4 हज़ार 5 हज़ार वाले, तो आप नॉर्मल शेयर ट्रेड कर लो, सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए फिरते हैं नेक्स्ट वीडियो।